वाजिना सोमोऽसि यशविभियां पचयसु वासा रसुवत्यै पचयसु वेन्द्राय सुतरामणे पचयसु वा पारीतो खिंचाता सुतग्नु सोमो जा उत्तमग्नु हाविः दाधन्वाजो नर्जो अप्सुवन्तारा सुखा वासो मामद्रिभिः। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा, लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। आरती गैया मैया की सदा तीन लोक पूजैया की। अधर्मी सत्ता धारे जब भूमि धेनु रूप धरे तब, अधर्मी सत्ता धारे जब भूमि धेनु रूप धरे तब। पुकारे भूमि प्रगटे स्वामी, पुकारे भूमि प्रगटे स्वामी। करे रक्षा गैया मैया की सदा तीन लोक पूजैया की। आरती गैया मैया की सदा तीन लोक पूजैया की। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारती माझा सद्गुरुनाथा, माझा साईनाथा। पाताळी तत्वांचा दीप लाविला आता, निर्गुणाची स्थिती कैसी आकारा आली, बाबा आकारा आली। सर्वांगी भरून उरली साई माऊली। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। पाताळी तत्वांचा दीप लाविला आता, रजतम सत्वती जे माया प्रसवली, बाबा माया प्रसवली। मायेची पोटी कैसी माया उद्भवली। प्रत्येक व्यक्ति में अपार क्षमताएं होती हैं, जिन्हें विकसित करके ही जीवन सफल और सार्थक बनाया जा सकता है।
नमस्कार मित्रों, आज 21 जनवरी 2012 माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और शनिवार दिन मूल नक्षत्र, और आज व्यतिपात योग और गरकरण चंद्रमा आज धनु राशि में, और आज का जो राहु काल है 9 बजे से 10:30 बजे तक, पूरब दिशा में दिशाशूल, और सूर्यास्त का समय 5:44 सायंकाल। कल पुनः 7:24 पर सूर्य उदय का समय। एक नूर ते सब जग पूजा, कौन पले को मंदे, कौन पले को मंदे, एक नूर ते, एक नूर ते। अभी हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको हम भौतिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने प्राणायाम किया है। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से एक साथ छाती में, फेफड़ों में, डायफ्राम तक भर करके हम अपनी छाती, फेफड़े, हार्ट को स्वस्थ करते हैं पूरी तरह से, और हमारे पूरे शरीर में रक्त के साथ प्राण का संचार नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से, ठीक से संचारित होता है। तो हमारे शरीर का प्रत्येक अंग नई स्फूर्ति, नई चेतना से परिपूर्ण रहता है। हमेशा हमारे जीवन में उत्साह और विश्वास भरा रहता है। आंवला हमारे पाचन तंत्र और किडनी को स्वस्थ रखता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस फल को पूजनीय माना जाता है, इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी को पवित्र तिथि माना जाता है। आंवला नवमी के दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्नदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। नमस्कार, वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट की प्रस्तुति IR ऋतुराज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। कैसे हुआ माँ सरस्वती का प्राकट्य और कैसा है माँ सरस्वती का स्वरूप, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम देव दर्शन में। आज हम आपको दर्शन कराएंगे माँ कामाख्या के। आइए ले चलते हैं आपको माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। भारत के उत्तर पूर्व में प्रकृति ने जहां अपना सौंदर्य दोनों हाथों से लुटाया है, वो स्थान है असम।
असम की राजधानी गुवाहाटी के समीप प्रवाहित पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र के तट पर जगत जननी देवी जगदम्बा भगवती कामाख्या के रूप में नीलांचल पर्वत पर वास करती हैं। 9 सफल कर्म माता स्व अर्जित धन तथा श्रद्धा माता को समर्पित करें। पिता स्व अर्जित धन तथा श्रद्धा पिता को समर्पित करें। गुरु स्व अर्जित धन तथा श्रद्धा गुरु को समर्पित करें। मित्र स्व अर्जित धन एवं बल से मित्र का उपकार करें। विनीत विनम्र व्यक्ति की सहायता धन एवं बल से करें। उपकारी जो दूसरों का उपकार करता हो उसे दान दें। दीन गरीब विधवा आदि की धन से सहायता करें। अनाथ संरक्षक रहित कमजोर व्यक्ति की सहायता करें। विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्ति की तन मन धन से सहायता करें। नमस्कार, हमारी विशेष प्रस्तुति चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं 2011 में घटित ऐसी धार्मिक घटनाओं के बारे में जो किसी न किसी कारण से चर्चा में बनी रहीं। तो आइए जानते हैं 2011 की धार्मिक घटनाओं के बारे में। दूसरे के साथ वो व्यवहार ना करो जो हमें अपने लिए पसंद नहीं हो। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट और आप सभी का प्रिय कार्यक्रम वरदान मंच। वरदान मंच माध्यम एक ऐसे कार्यक्रम का आप सभी को करे जागरूक, आप सभी तक लाए वो सभी जानकारियां जिससे कहीं ना कहीं अभी तक हम और आप अनछुए थे, अभी तक हम सुन नहीं पाए थे या समझ नहीं पाए थे। हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि हमारे साथ मौजूद हैं आज गणेश शास्त्री जी। शास्त्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। हल्दी। हल्दी मोटापा घटाने में सहायक होती है। हल्दी में मौजूद करक्यून नामक रसायन शरीर में जल्दी घुल जाता है और ये शरीर में वसा टिश्यू को बढ़ने नहीं देता। हल्दी का सेवन करने से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने वाली महिलाओं में कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। आंवले के रस में हल्दी और शहद मिलाकर सेवन करने पर मधुमेह रोगी को लाभ मिलता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। घाव पर हल्दी लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। हल्दी का लेप बनाकर मुहासे, सफेद दाग, काले दाग धब्बे, रूखी त्वचा आदि पर अवश्य लगाएं। हल्दी के लेप से ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 1 गिलास दूध में प्रतिदिन 1 बड़ी चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से गठिया निश्चित रूप से ठीक होती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी के सामने हम उपलब्ध हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मिलेगा वरदान लेकर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी परेशानी से आप ग्रसित हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का हल आपको कैसे मिले, तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी। हम जानेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न आज से नहीं अनादिकाल से चल रहा है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है हमको, और हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या है, मूल लक्ष्य क्या है। तो इस बारे में शास्त्रों ने अनेक विचार किए हैं। उपनिषदों में बहुत बड़ा विचार इस बारे में चला है और एक ही बात निकल करके आई है कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर सामान्य भोगों के उपभोग के लिए नहीं है, क्योंकि खाना पीना, रोना डरना, मरना, संतान पैदा करना ये तो पशुओं के शरीर से भी हो सकता है। इसके लिए मनुष्य के शरीर की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का शरीर जब हमको मिला है तो हमको एक अच्छी बुद्धि मिली है जो निश्चय कर सकती है, जो तत्व का ज्ञान कर सकती है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकती है। तो जीवन का जो मूल मंत्र है वो स्वयं को जानना,
स्वयं को जानने का मतलब है आत्मा को जानना, आत्मा को जानने का मतलब ही है आत्म साक्षात्कार या परब्रह्म साक्षात्कार करना। तो जो भी मनुष्य है वो उस कारण से शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में घूम रहा है, लेकिन बहुत से लोग शरीर तो मनुष्य का पा जाते हैं लेकिन बिना सींग पूछ के पशु की तरह जीवन बिता करके चले जाते हैं। मनुस्मृति मनु के हाथों से रचित हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें सृष्टि की रचना, मानव के संस्कार, धर्म आदि की चर्चा है। नमस्कार, वरदान टीवी के कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा में आपका स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गणेश मंगलम। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट में। और आप देख रहे हैं सुर और ताल से सजा आप सभी का विशेष पसंदीदा कार्यक्रम सुर संगम। आज हमारे साथ सुर संगम कार्यक्रम में विशेष तौर पे अनुज दंपति मौजूद हैं, जो बताएंगे कि उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई और आज कैसे वो इतनी सफलता के साथ इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और शुरुआत करते हैं उनकी यात्रा के बारे में जानने की। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद कैलाश अनुज और पीयूषा अनुज जी का। आप दोनों को हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुछ भी पूछूं, मैं चाहूंगी रात शाम सपनों में आए कि 2 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की मिठास भरी शुरुआत की जाए। चलिए, जैसा आपका आदेश। जी। अरी रात शाम सपने में आए, अरी रात शाम सपने में आए, मेरे धैये पी गए मेरे धैया धैये पी गए सर रात शाम सपने में आए। राम राम बोल बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। इसके मीठे मीठे बोल बोल मेरी रसना, राम राम बोल। शीला गिरे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में।
सत्य और अहिंसा के द्वारा जीवन की प्रत्येक समस्या का निराकरण किया जा सकता है। चावल ले चले, बीच में मिल गई दार। कहे कबीर दोनों नहीं मिले, न चावल मिली न दाल। भगवान राम की जीवन लीला पर आधारित महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि पहले संत कवि थे। आदि कवि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन काल में ही रामायण की रचना देवभाषा संस्कृत में की थी। महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम की लीलाओं के माध्यम से जनमानस को जीवन के सत्य का बोध कराता है, कर्तव्य कर्म की शिक्षा प्रदान करता है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। जब भगवान राम ने पत्नी सीता का परित्याग किया था, तब वाल्मीकि ने ही सीता जी को अपने आश्रम में प्राश्रय दिया था। राम के दूसरे पुत्र कुश का जन्म भी उन्हीं के आश्रम में हुआ और लव कुश दोनों भाइयों ने उन्हीं के आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचार करके बोलना बुद्धिमत्ता और बोलने के बाद विचार करना मूर्खता है। नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम माघ मास महात्म्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। माघ एक ऐसा मास जिसकी प्रत्येक तिथि पर्व के समान है। इस मास में किए गए यज्ञ तप दान विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस मास में किए जाने वाले स्नान मन और आत्मा को शुद्ध करने वाले माने जाते हैं। इसलिए 12 माह में सबसे पवित्र माह है माघ मास। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम प्रधानम। अर्थात विद्याधन के विषय में न तो इसे चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसे ले सकता है।
और न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है और ना ही इससे कंधे पर बोझ होता है। इसे खर्च करने पर सदा इसकी वृद्धि होती है। ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। नमस्कार मित्रों, वरदान चैनल में आपका स्वागत है। आपने बहुत से चैनलों पर वेद के विषय में तो चर्चा सुनी होगी, लेकिन वेद और विज्ञान क्या संबंध है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पूज्य आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके माध्यम से दर्शकों को भी। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है, क्योंकि पहले वेद के विषय में जान लें। बहुत से लोग जानते ठीक है भाई 4 वेद हैं, लेकिन उन वेदों की गहनता क्या है? वेद का मतलब है ज्ञान। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। एक रहस्यमयी जो योजना है उसकी सिर्फ अपनी इस सीमित बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं। शास्त्रों के चिंतन से, शास्त्रों की दी हुई व्यवस्था से हम थोड़ी देर के लिए इसमें अपने आप को श्रद्धा और आस्था के साथ जोड़ लें। हमारी श्रद्धा और आस्था उस रहस्यमयी योजना के प्रति हमें प्रश्नों से ऊपर उठा सकती है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बिना सिला कपड़ा आखिर में पहनाया जाता है, सारी जिंदगी सिला हुआ कपड़ा पहनता है। बताया क्या जा रहा है कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो कफन में जेब नहीं होती। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी। प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी। भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। संसार में शरीर और परमात्मा में मन। मन संसार को देने लायक नहीं है, क्योंकि आपके मन को क्या अच्छा लगता है, संसार में कोई सोचने वाला नहीं है।
विचार करो, क्या परिवार में कोई ऐसा है, आपके प्रतिष्ठान में, व्यापार में, व्यवसाय में कोई ऐसा है जो आपके मन को समझे? नहीं, मन परमात्मा में लगा दो। भगवान ने कहा मम पद बांध बरडो, मन को मेरे में लगा लो। मन प्रभु में कैसे लगेगा? बैठे बैठे लगेगा। आप न माला जपो न कुछ करो, मन को बैठे बैठे भगवान में लगाए रहो, भगवान का ही चिंतन करो। कैसे बनेगा? भगवान का कोई एक स्वरूप आप पकड़ लो जिससे आपको लगाव हो। मनोबल और आत्मबल को बढ़ाओ और मन में एक संकल्प ले लो, जब तक ये नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, जल्दी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ जल्दी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। शंभो कुमार विघ्नेश्वरा, अंबिकतनया ओंकारेश्वर, हेरंब हेरंब विघ्नेश्वरा। आज का परिवेश दुखों से इतना भर गया है कि लोग हर समय दूसरों को दुख देने के में लगे हुए हैं। दुश्मनों और परायों की नहीं, अपने सगे संबंधियों को भी दुख देने और सताने की बात नहीं आते हैं। मेरा विश्वास कर, परंपरा बन गई। बाप बेटे को सता रहा है तो बेटा बाप को सता रहा है। जब बाप ताकतवर था तो बेटे को सता था, अब बेटा ताकतवर है तो बाप को सता रहा है। नाव पलट गए, क्योंकि अब बाप बूढ़ा हो गया, अब बेटा बदला ले रहा है। समझना होगा, लोगों की प्रवृत्तियां बहुत ही एक दूसरे को सताने, हम सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खोज लिया है सताने के नए नए रास्ते। थोड़ा सा प्यार दे, मालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। हमारे अंदर यदि ईश्वरीय भाव है
उस भाव को लेकर यदि हम क्रिया कर रहे हैं तो निश्चित समझो वो क्रिया भी भगवान की कृपा बन जाएगी, वो कर्म भी धर्म बन जाएगा। छोटी सी मेरी नैया को ईश्वर पार लगा दो तुम, बिगड़ी हुई तकदीर को एक बार बना दो तुम। तुमको दयालु कहते हैं, हम पर भी दया करो, भक्ति का दान दो हमें, भव से पार लगा दो तुम। जय गणेश मंगलम। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आलोक अमृत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ब्रह्मनिष्ठ आचार्य सत्यवीर जी। आचार्य जी, हार्दिक अभिनंदन आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, और साथ में मैं वरदान चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। जगत मंगलम